ज्ञानवापी मामले में पक्षकारों को मिलेगी एसआई की रिपोर्ट। थोड़ी देर में पक्षकारों को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। कर्पूरी ठाकुर को सम्मान मिलने पर नीतीश कुमार ने पीएम का धन्यवाद किया। कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस सरकार में रही फिर भी सम्मान नहीं दिया। हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद दे कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर जेपी नड्डा का बयान। कहा, कर्पूरी ठाकुर का जीवन सामाजिक न्याय के लिए समर्पित। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का मतलब भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश के हर गरीब और वंचित को सम्मानित किया है। कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा। इंडी गठबंधन को एक और झटका। पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया है। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पंजाब में भी आईएनडीआई गठबंधन को लगा झटका। आप सभी 13 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बोली, अकेले ही बीजेपी को हरा देंगे। विपक्ष पर रविशंकर प्रसाद का हमला। कहा, विपक्ष आपस में लड़ रहा है, कांग्रेस के पास न वोट बचा है न वजूद। कर्पूरी ठाकुर को सम्मान मिलने पर जेडीयू नेता ने दी प्रतिक्रिया। बोले, भारत रत्न मिलने पर उनका मान बढ़ा है। बिहार की सियासत पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का दावा। 25 के बाद हो सकता है खेला। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान। कहा, चुनाव के लिए तैयार बीजेपी, अकेले दम पर भी तैयारी पूरी है, बीजेपी को किसी की जरूरत नहीं। आईएनडीआई गठबंधन पर बीजेपी का हमला। कहा, चुनाव से पहले ही बिखरना शुरू हो गया है, स्वार्थ पर बना गठबंधन, पहले गठबंधन को जोड़े कांग्रेस। नीतीश और तेजस्वी में बातचीत नहीं। कर्पूरी ठाकुर जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए थे दोनों नेता। तेजस्वी यादव ने राजनीतिक हलचलों पर नहीं दिया जवाब। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने कार्यक्रम को किया संबोधित। बोले, 7वां स्थापना दिवस हमारे लिए अहम है। भगवान राम 500 साल बाद खुद विराजमान हुए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी कैबिनेट के साथ जाएंगे अयोध्या। रामलला के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से शव को पहचान कर हत्या के आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के धार में युवक का शव मिलने के बाद सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया है। शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। यूपी के हाथरस में बदमाशों ने गाड़ी में शोरूम को पर हमला बोल दिया। शोरूम में घुसकर गार्डों के साथ मारपीट की। यूपी के मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में बदमाशों को लगी गोली। मौके का फायदा उठाकर 3 बदमाश फरार हुए। यूपी के अमरोहा में कार की सफाई करते समय एक शख्स को आया हार्ट अटैक। मौके पर ही तोड़ा दम। यूपी के संभल में खुदाई के दौरान मिले सोने चांदी के सिक्के। करीब 1 किलो से ज्यादा वजन के सिक्के को लेकर फरार हुआ ठेकेदार। दिल्ली के विश्वासनगर में कुत्तों का हमला। मासूम पर हमला किया, मासूम की हालत खराब। बीच बड़ा फैसला आया है एएसआई रिपोर्ट को लेकर। कोर्ट का यह फैसला है, सभी पक्षकारों को मिलेगी एएसआई की रिपोर्ट। वाराणसी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कुछ देर में मिलेगी कोर्ट के फैसले की कॉपी। फैसले की कॉपी में रिपोर्ट देने को लेकर जो दिशा निर्देश होंगे वो दिए जाएंगे। आज देर शाम तक पक्षकारों को मिल सकती है रिपोर्ट, यानी कि जो फैसला आया है उसकी कॉपी जब दोनों पक्षकारों को मिलेगी, इसके बाद इस बात का पता चल पाएगा कि जो कोर्ट की ओर से डायरेक्शंस हैं वो क्या क्या है, किन किन लोगों तक की रिपोर्ट पहुंच सकती है, कहां नहीं दी जा सकती है। हमारे साथ खुद जो अधिवक्ता हैं विष्णु शंकर जैन, वो दिल्ली से सीधा पहुंचे हैं वाराणसी कोर्ट। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या हुआ सर। देखिए, कोर्ट में आज दोनों पक्षों को सुना गया।
और हमारा कोर्ट के सामने ये कहना था कि सील्ड कवर में रिपोर्ट फाइल नहीं हो सकती थी और रिपोर्ट की कॉपी हमें उपलब्ध कराई जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और दोनों पक्ष ये मांग कर रहे हैं कि रिपोर्ट की कॉपी उनको दी जाए। अंजुमन इंतजामिया भी कह रहे हैं रिपोर्ट की कॉपी उनको दी जाए, हम भी ये कह रहे हैं। दोनों पक्षों में सहमति बनी कि ये सील कवर ओपन किया जाए और रिपोर्ट की कॉपी दी जाए। और आज कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना है और अभी ऑपरेटिव ऑर्डर कोर्ट जब पारित करेगा उसके बाद हम लोग सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करेंगे। डिमांड किए थे कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, तो सार्वजनिक करने में कहीं न कहीं एएसआई को भी दिक्कत है और मुस्लिम पक्ष को भी दिक्कत है। नहीं, सार्वजनिक करने पे एएसआई को कोई दिक्कत नहीं है। एएसआई को मेल करने पे दिक्कत थी जिसपे एएसआई ने अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराया। सार्वजनिक करने पे मुस्लिम पक्ष को दिक्कत थी और हमने मांग ये नहीं की थी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, हमने मांग की थी कि रिपोर्ट की कॉपी हमें दी जाए। सार्वजनिक तो हर एक चीज होती है जो कोर्ट में फाइल होती है, जब तक कोई कोर्ट उस पर गैग ऑर्डर ना लगाए तब तक वो चीज सार्वजनिक होती है। हर एक चीज जो कोर्ट में फाइल की जाती है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो हमने मांग की कि इसकी कॉपी हमें उपलब्ध कराई जाए और हम लोग कोर्ट के आदेश का वेट कर रहे हैं। ये जो कॉपी आपको सर उपलब्ध होगी, ये कोई इंस्ट्रक्शन के साथ कुछ करेंगे या आपको इसे दे दिया? ये तो कोर्ट का ऑर्डर देखने के बाद पता चलेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी एक मामला आया है जिसको कल रिपोर्ट सौंपनी थी, आज ही सौंप दी गई है, उस मामले के बारे में कुछ बताइए। अब वो मामले में आज रिपोर्ट दाखिल की गई है और उस मामले की सुनवाई कल है माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने फास्ट ट्रैक कोर्ट में। और उसमें भी जो वहाँ के पक्षकार हैं वो अपनी बात रखेंगे। वो 1991 में केस दाखिल हुआ था और उसमें 7 ग्राह्य की प्रक्रिया जीत चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि उसमें रिपोर्ट दाखिल की जाए, उसमें रिपोर्ट फाइल हो चुकी है एएसआई द्वारा, वो भी सील कवर में फाइल हुई है और वहाँ पे भी वो लोग कल मुझे लगता है रिपोर्ट ओपन करने की बात करेंगे। तो विष्णु शंकर जैन को आप सुन रहे थे, हिंदू पक्ष के वकील हैं। कोर्ट के फैसले की कॉपी का इंतजार है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा है कि एसआई की जो रिपोर्ट बंद लिफाफे में कोर्ट में सबमिट की गई थी वो जो कॉपी है वादी और प्रतिवादी को मिलेगी और उसके बाद उसे सार्वजनिक करना है नहीं, किसी को बताना है या नहीं बताना है, इसे लेकर सबसे प्राचीन नगरी है शंकर जी। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। राघवेंद्र, आपने सुना जो पक्षकार हैं उनकी तरफ से भी, विष्णु शंकर जैन की तरफ से भी, कितनी देर में कॉपी मुहैया हो सकती है? क्या कोई एफिडेविट साइन करेंगे ये पक्ष? क्योंकि मुस्लिम पक्ष के यही मांगते हैं कि कॉपी दे दीजिए लेकिन एफिडेविट साइन कराइए कि किसी और को नहीं बताएंगे। तो राघवेंद्र के पास जाएंगे हम, लेकिन जो तस्वीरें बता रही हैं बताने के लिए काफी कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट का फैसला आया। हालांकि शाम तक जो डूज एंड डोंट्स होंगे वो भी यहाँ पे सामने आ जाएंगे कि भाई आपको किसको देना है, किसको नहीं देना है, कितना लीक कर सकते हैं आप। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है कोर्ट का फैसला अब फिलहाल यहाँ पर साफ हो जाएगा शाम तक।